नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव ही देख रहे हैं आप। भारत लाइव में आप रातों रात देख रहे हैं। रातों रात यानी कि ऐसा शो जहां आपको हम हमेशा से ऐसी ही खबरें देते आ रहे हैं, जिस खबर को जानने और समझने के बाद आप उसके आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाने पर मजबूर हो उठते हैं। देखिए ना कि कल भारत लाइव की टीम ने आपको रातों रात के दौरान एक बड़ी बात बताई थी कि किस प्रकार से मोदी के हाथ में लालू प्रसाद यादव जी की सबसे कमजोर जो नस है वो नजर आ रही है। वो लालू प्रसाद यादव की जो सबसे कमजोर नस है वो मोदी जी के हाथ तक पहुंच गई है। लेकिन अब आपको बता दें कि इसके बाद बिहार की राजनीति में एक तस्वीर सोशल मीडिया पर तैरना शुरू हो गया, जिसमें लालू प्रसाद यादव जी चश्मा लगाए हुए कूल नजर आ रहे हैं। अब ये क्या वजह है, क्या ये तमाम चीजें हैं, लेकिन बात स्पष्ट है कि इसके पीछे जो रणनीति है, जो भारत लाइव की टीम आपको बताना चाहती है इस रातों रात के खास कार्यक्रम के दौरान, कि लालू करेंगे अब नीतीश का काम और अब होगा कांग्रेस का काम तमाम। तो हमारे साथ बातचीत के लिए बिहार की राजनीति के जाने माने चेहरे, राजनीतिक विशेषज्ञ विजय मिश्र बाबा जी मौजूद हैं। तो बाबा, कैसे जो है अब लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार का काम करेंगे, वो भी उपचुनाव के बीच में, और कांग्रेस का काम तमाम कैसे हो जाएगा बाबा? सुमन, सबसे पहले तो नवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। बिहार और देश दुनिया के जो भी लोग हैं जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं उन लोगों को बहुत बहुत बधाई। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने के लिए हम मौजूद हुए हैं रातों रात में, वो चर्चा खास इसलिए हो जाती है कि लालू प्रसाद एक लंबे समय के बाद, लगभग 4 सालों के बाद, बिहार की राजनीति में सदैव वो उपस्थित होने की संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं। कहा यह जा रहा है कि उपचुनाव में लालू प्रसाद आएंगे और चुनाव प्रचार भी करेंगे। हालांकि ये चर्चाएं बहुत लंबे समय से चल रही हैं, काफी महीनों से आप सुन रहे होंगे कि लालू प्रसाद आ रहे हैं, उनके लिए जगह तैयार किया जा रहा है। जगतानंद सिंह से जब हमारी बातचीत हुई थी दिल्ली में, वो मौजूद थे, तभी उन्होंने कहा था कि उनके लिए अलग से रूम तैयार हो रहा है। तेजस्वी यादव ने भी ये बातें कही हैं। राबड़ी देवी जब पटना लौट के आई दिल्ली से, तो संभावना व्यक्त की जा रही थी कि वो आकर के व्यवस्था देखने आई हैं कि कैसे लालू प्रसाद रहेंगे, किस तरह से उनके इलाज की व्यवस्था रहेगी, क्या उनके लिए सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं। लेकिन इन सब पर राजनीतिक जो उथल पुथल है वो लालू प्रसाद के आने के सूचना के साथ ही शुरू हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें जो सबसे बड़ी बात है, आप लोग तो स्पॉट पे जाकर के देख रहे हैं और चीजों को बेहतर ढंग से आप लोग टैकल भी कर रहे हैं जी। में सबसे बड़ी बात यह है कि लालू प्रसाद के साथ कांग्रेस ने जिस तरह से किया, या फिर कहा जाए कि कांग्रेस के साथ जिस तरह से लालू प्रसाद की टीम यानी तेजस्वी यादव ने किया है, वो चीजें थोड़ा ज्यादा चर्चा में आ गई है। क्योंकि एनडीए और महागठबंधन के बीच सीधी टक्कर नजर आ रही थी। उस टक्कर में कहीं ना कहीं कांग्रेस और आरजेडी के अलग अलग उम्मीदवार उतारने के बाद बहुत चीजें बदली है। और उन चीजों के बदलने में ये देखा जा रहा है कि कांग्रेस जो है वो पुराने जितने भी लालू प्रसाद के किए गए कार्य हैं, हम 70 के दशक की बात नहीं कर रहे हैं, हम 90 के दशक की बात कर रहे हैं, जब कांग्रेस कई बार ऐसी स्थिति आई कि लालू प्रसाद, कोई उनके साथ खड़ा नहीं था तो लालू प्रसाद ने खड़ा होकर के और कांग्रेस को सपोर्ट किया था। सदन में हो या सदन के बाहर हो, जब भी कांग्रेस के लिए लड़ना हुआ तो लालू प्रसाद ने खुल करके लड़ाई लड़ी है। इसको लेकर लालू प्रसाद पर जेपी आंदोलन के जितने भी सेनानी हैं वो तंज भी कसते रहे हैं कि लालू प्रसाद जेपी आंदोलन के दौरान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए काम करते थे, आंदोलन को कमजोर करने के लिए। लेकिन वो बीती बातें हो गई हैं। वर्तमान में जो चीजें सामने आ रही हैं उसमें एक ही चीज सामने आ रहा है कि मुझे स्मरण आ रहा है 2004 का एक वाकया। 2004 में जब चुनाव हुए थे, मैंने इसकी चर्चा पहले खुंडा ठोक में एक आध बार किया है कि 2004 में इस तरह की कुछ बातें आई थी सामने, तो सभी ये सोच रहे थे कि चुनाव के बाद सोनिया गांधी प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठ जाएंगी। लालू प्रसाद ने सबको समझाया लेकिन कोई समझने के लिए तैयार नहीं था। कई लोगों ने साथ छोड़ दिया था। तब जाकर आपको याद होगा कि शरद पवार वगैरह थे उस समय, वो साथ में थे, वो सब अलग हो गए थे। इन सब बातों को लेकर के लालू प्रसाद खड़े हुए और उन्होंने कहा कि जब ब्याह करके ये आई हैं हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति के साथ तो हिंदुस्तान की हो गई। लेकिन खैर सोनिया गांधी और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना उसमें सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री का पद जो है मनमोहन सिंह की तरफ शिफ्ट कर दिया और सारी बातें सामने आई। ये संबंध भी चला। आपको पता होगा कि उसके बाद से मनमोहन सिंह 2 टर्म बने और उसमें बहुत बड़ा हाथ रहा लालू प्रसाद का। अब वर्तमान स्थिति में
जो लालू प्रसाद बिहार में चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं, उससे पहले आपने देखा किस तरह से लालू प्रसाद के कभी ना कभी कृपा पात्र रहे लोग भी उनके विरोध में खड़े नजर आ रहे हैं। जैसे जीतन राम मांझी की बात आप कर लीजिए जी। जीतन राम मांझी के तरफ से जो बयान आए हैं, उस बयान को आपने भी देखा होगा, बिहार की जनता ने भी देखा होगा, लेकिन उस बयान के मायने क्या है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। दानिश रिजवान ने स्पष्ट तरीके से कहा है कि लालू प्रसाद अगर आते हैं बिहार तो वो काफी है हमारी जीत के लिए, यानी एनडीए की जीत के लिए उसका आना ही काफी है जी। अब इस बात को आप समझ सकते हैं, और शायद यही वो बात है जिसको कहने के लिए हम आए भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल कि लालू प्रसाद जब आएंगे तो नीतीश का काम करेंगे, यानी कि आप समझ लीजिए तो नीतीश कुमार का या अपने विरोधियों का काम तो पहले भी लालू प्रसाद करते रहे हैं। लालू प्रसाद के 15 साल, लालू राबड़ी के 15 साल के शासन को हमेशा जनता के सामने रख करके और सत्ता की सीढ़ी तक पहुंचे हैं नीतीश कुमार। पिछले 16 सालों से यही हो रहा है जी। एक बार फिर से अगर लालू प्रसाद सदैह आ जाते हैं तो परिणाम चाहे जो भी हो, लेकिन एक मौका जरूर विपक्ष को मिल जाएगा, विरोधियों को मिल जाएगा कि वो लालू प्रसाद का नाम लेकर के अपने लिए वोट का जुगाड़ करें। लेकिन इन सब बातों में एक बात पक्का नजर आ रहा है कि लालू प्रसाद पूरी प्लानिंग के साथ आ रहे हैं जी। इस प्लानिंग में भले ही वो आने वाले समय में, जैसे उन्होंने माफ कर दिया था नीतीश कुमार को 2015 में जी, आपको याद होगा कि 2005 में क्या कुछ हुआ था, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। रामविलास पासवान को उन्होंने साथ रख लिया 2017 में जब वापस आए थे एनडीए में जी। तो उससे पहले जो 2014 में जब ये बाहर निकले थे तो रामविलास पासवान एनडीए में प्रवेश कर गए थे, लेकिन 2-3 साल जो रहा 2017 से 2019 तक आपने देखा कि कितना बढ़िया संबंध दोनों के बीच में रहा, रामविलास पासवान और नीतीश कुमार के बीच में। नीतीश कुमार की राजनीति इसी तरह की रही है और लालू प्रसाद इस बात को समझते हैं जी। लेकिन वर्तमान जो बिहार की परिस्थिति है, उस परिस्थिति में नीतीश कुमार को भी जरूरत है एक ऐसे सहारे की जो उन्हें 2024 तक ले जाए और वो भी बिना किसी निष्कंटक लेकर के जाए, और ये काम भारतीय जनता पार्टी के साथ शायद संभव नहीं लग रहा है। कांग्रेस के लिए वो काम आपने बीच में सुना होगा कि कांग्रेस को लेकर के बहुत सारी बातें चली थी कि कांग्रेस में कन्हैया कुमार गए, हमने भी खबरों में बताया था कि कन्हैया कुमार का जानना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कन्हैया कुमार जब कांग्रेस में गए हैं तो कहीं ना कहीं उसमें नीतीश कुमार का बहुत बड़ा हाथ है, उन्होंने ही कांग्रेस में भेजा है। कांग्रेस के साथ वो साठ-गांठ कर रहे हैं जिससे कि दबाव बढ़े लालू प्रसाद पर और लालू प्रसाद थोड़ा मुलायम हो जाए, जिससे कि उनको सुविधा मिल जाए भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से सबक सिखाने के लिए। बहुत सारी बातें भीतर खाने में चल रही हैं, लेकिन कांग्रेस से भी बहुत सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं छूट जा रही हैं। जैसे आप देखिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट को लेकर के कल हमने बात किया था, बिल्कुल हमने ये भी बात किया था कि अमित खरे को कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सारी घटनाओं को देखते हुए इस पर जोड़ घटाव करके वहां अपने सलाहकारों में शामिल किए हैं जी। इन सब बातों को अगर निचोड़ करके एक जगह ले करके आते हैं तो आप समझिए ना, पप्पू यादव की बात आप कर रहे थे, पप्पू रंजन की बात कर लीजिए जी। पप्पू यादव की बात कर रहे थे कि पप्पू यादव को कांग्रेस चाह रही है कि वो उनके नजदीक आ जाए। पप्पू यादव ने भी हंसते हुए इस बात को टाल दिया था, लेकिन पप्पू यादव नजदीक आए तो रंजीता रंजन को दूर क्यों कर रहे हैं, जबकि आपको पता है कि मुखर प्रवक्ता हैं, मुखर होकर के अपनी बातों को रखती हैं। अगर उनको इसमें मौका दिया जाता चुनाव प्रचार करने का तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उनका प्रभाव जरूर पड़ता, लेकिन इन सब से कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जो घिसे पीटे लोग हैं, जो इतिहास हो गए होते जा रहे हैं, वैसे लोगों का नाम जोड़कर जैसे निखिल कुमार का नाम जोड़ा गया है। निखिल कुमार शारीरिक रूप से भी और मैंने कहा जाए तो वो अब उनसे लायक नहीं रहेंगे। मीरा कुमार का नाम दिया गया है। मीरा कुमार इतना ज्यादा घूम फिर थोड़े सकती हैं जी। मीरा कुमार की भी एक उम्र हो गई, एक अवस्था हो गई और बहुत हाई लेवल की नेता है और उपचुनाव में उन्हें उतारना कहीं से ये लग रहा था कि एक प्रभावित बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रभाव बना नहीं पाई कांग्रेस। और ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद जो हैं वो अगर बिहार में आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, तो जो विपक्ष उनके विरोधियों का सोचना है, हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है इस पर अभी भी संशय है, क्योंकि हम नहीं इस बात को मानते हैं, क्योंकि हमने बिहार की राजनीति को, लालू प्रसाद की राजनीति को, नीतीश कुमार को बहुत करीब से देखा है। इसलिए हम इस बात को नहीं मानते हैं कि लालू प्रसाद के आने से नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा, लेकिन कांग्रेस को घाटा होगा, ये क्लियर है जी। क्योंकि कांग्रेस जो दावा कर रही है कि हम जीत रहे हैं सीट, जो पिछली बार आपने कुशेश्वर स्थान की सीट के बारे में चर्चा भी हम लोग किए थे कि मात्र 7,000 वोटों से हार हुई थी कांग्रेस की,
ऐसी स्थिति में कांग्रेस में पुराने अगर जो उनके वोट हैं, पुराने जो उनके स्थिति है, उसको अगर खाली बराबर कर ले तो भी बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस बार पूरी प्लानिंग के साथ तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद ने योजना बनाई है सीधे तौर पे नीतीश कुमार से लड़ने के लिए। और हो सकता है कि एक योजनाबद्ध तरीके से भी लालू प्रसाद की रणनीति का हिस्सा हो, जिसमें कांग्रेस के दो नेताओं को उतारने के पीछे मकसद भी हो कि वो अपना नहीं बल्कि झगड़ा दिखा करके जनता के सेंटीमेंट को जगाएं और नीतीश कुमार के वोट बैंक में सेंधमारी करवा सकें। जी, यही अपनी बड़ी बात हो सकती है। अब देखने वाली बात यह है कि जो आज हम कहने के लिए स्थापित करना चाह रहे हैं कि लालू करेंगे नीतीश का काम, तो नीतीश का काम करने का ये जो बात है, ये कहीं ना कहीं एनडीए के सहयोगी दल बता रहे हैं कि लालू प्रसाद आते हैं तो उनका नाम, उनका प्रभाव, उनके किए गए कार्य काफी हैं नीतीश कुमार को जीतने के लिए। लेकिन हम इस बात से थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं। जी, तो बाबा देखिए, कहीं ना कहीं बाबा ने एक बड़ी बात कह दी है रातों रात के दौरान कि इस बात को भी स्थापित कर दिया है कि लालू प्रसाद यादव जी अगर कूल दिख रहे हैं, ब्लैक वाला चश्मा पहन करके तस्वीर खिंचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रणनीति है। लालू प्रसाद यादव जी एक बड़ी रणनीति के साथ बिहार में उनका आगमन होने जा रहा है। लेकिन जो और लोग जो कह रहे हैं, जो एनडीए के जो घटक दल के नेता प्रवक्ता कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव जी नीतीश कुमार का काम करने आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें एक बड़ी बात देखने को मिल रही है कि एक बार फिर से जो है वही लालू प्रसाद यादव जी का जो एक पुराना लालू प्रसाद यादव जी के नाम के साथ एक दाग जुड़ा रहा है। जो आपको बता दें कि जंगल राज वाला जो उस समय का जो है बात जुड़ी रही है, बातें फिर से उठाने की कोशिश की जा रही है एनडीए के नेताओं के द्वारा। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि इस उपचुनाव के दौरान ये बातें जो है कितना सफल करा पाती है एनडीए। जुड़े हैं भारत लाइव के साथ। भारत लाइव में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।